अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी मटन करी, यानी मटन का कोरमा, वो भी बादाम वाला। बेइंतहा लजीज ये कोरमा घर में बन के रेडी होता है। बहुत यूनिक सी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। खाने में बेइंतहा मज़ेदार कि आदमी उँगलियां चाटता रह जाता है। ये इतना टेस्टी बन के रेडी होता है। आप इसे किसी दावत में भी बना के सर्व कर सकते हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है मटन हाफ के जी। 1 कप ऑयल में हम सबसे पहले एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया था और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को हमने क्रिस्पी नहीं करना है, बल्कि जैसे ही इसका कलर गोल्डन होता है तब हमने प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। अच्छा, प्याज को फ्राई करने के लिए हमने बराबर इसमें स्पून चलाना है ताकि प्याज बिल्कुल इक्वली फ्राई हो जाए। अब जो रिक्वायर्ड हमें इसके अंदर प्याज पे एक कलर चाहिए था, वो जब होता है तो हम प्याज को निकाल लेते हैं बाहर। और आप देख सकते हैं कि इस प्याज का कलर हमें क्रिस्पी होने से पहले ही प्याज को बाहर निकाल लेना है। जब हम कोरमा बनाते हैं तो प्याज को हम क्रिस्पी कर लेते हैं, लेकिन इस करी में हमने प्याज को पहले ही बाहर निकालना है। यहाँ पे दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 से 5 अदद इलायची, 2 लौंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करने के बाद ऑयल में अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक हमने मटन को अच्छी तरह से फ्राई करना है और ज़्यादा हाई हीट पर हमें गोश्त को फ्राई नहीं करना है, बस मीडियम हीट पर ही हमें मटन को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक हमें इसमें फ्रेश पिसा हुआ ऐड करना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर अदरक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। इसके बाद हम एक बार फिर मटन को अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भून लेंगे। खुशबू आना शुरू होती है तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून करी पाउडर या कोरमा मसाला। इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने ऐड कर लिया है। आफ्टर दिस इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के। नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, जो मैंने इसमें करी पाउडर या कोरमा मसाले का डाला है, वो मैंने खुद ही तैयार किया है। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पानी हम इसमें ऐड करेंगे इतना कि मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ तकरीबन हमें 3 कप पानी इसमें ऐड किया था। मीडियम से लो हीट पर हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे, इतनी देर कि गोश्त अच्छे से गल जाए और जो पानी हमने ऐड किया है, वो भी ड्राई हो जाए। इसके बाद हमने इसे चेक किया आके, तो यहाँ पर गोश्त अभी नहीं गला था, तो लिहाजा हमने हीट को थोड़ा सा और लो कर दिया और इसे रख दिया मज़ीद गलने के लिए। दूसरी तरफ हमने प्याज जो फ्राई करके रखी थी, उसे हमने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या दही के इसमें ऐड कर लेंगे हम। और इसके साथ इसमें 6 से 7 बादाम भी हम, जिसे हमने पानी में सो करके रखा था, छिलका रिमूव करके उसे हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे प्याज के साथ। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है प्याज और बादामों को, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बादाम का पेस्ट भी ऐड करने के बाद अब हम हीट को लो कर देंगे। गोश्त 95% सॉफ्ट हो चुका है। इसके साथ ही हमने इसमें 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड किया है और इसके बाद अब हम ढक्कन को ढकेंगे और रख देंगे इसको दम पे। ऑयल ऊपर आता है तब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके बाद हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लो हीट पर कुक करने के लिए रख दिया था। तो बस ऊपर से हम गार्निश करेंगे इस पे जूलियन कटी हुई अदरक और बादाम जो हमने पानी में सोख करके छिलका उतार के रखे थे। जैसे ही तमाम ऑयल मसाले से सेपरेट होता है, तो बस समझे कि आपका ये ज़बरदस्त सी मटन करी बादाम वाली रेडी हो गई। तो जनाब, ये है इसका फाइनल लुक। आप देखिए
कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है, खाने में बेइंतहा मज़ेदार। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।